Good morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is heat. Okay, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कंडक्शन क्या होता है. हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि कंडक्शन क्या होता है एंड जो कंडक्शन होता है उसको कौन शो करता है? सॉलिड शो करता है. मतलब इसमें हमने पढ़ा था जो हीट होती है वो हॉटर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करती है. ठीक है, हीट होती है वो हॉटर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ होती है और ये टेंडेंसी किसकी होती है? सॉलिड की होती है. इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी करके देखी थी जिसके हमने ग्लास की रोड ली थी या मेटल की एक रोड ली थी, उसके नियर में हमने कैंडल रख दी थी और उस रोड पे हमने हर पॉइंट पर विक्स लगा दी थी. जब हमने यहाँ कैंडल रखी थी तो उसका एक पार्ट गर्म हो रहा था. धीरे धीरे करके वो जो पार्ट था, जो हीट थी वो हॉटर पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव कर रही थी और जो विक्स लगाई थी वो मेल्ट होती जा रही थी. इससे हमें पता चल गया कि जो हीट है वो हॉटर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ मूव करती है और इसी को कंडक्शन बोलते हैं. हीट के फ्लो करने को हम कंडक्शन बोलते हैं. लेकिन सारे सब्सटेंसेस हीट का फ्लो नहीं करते. कौन सा सब्सटेंस हीट का फ्लो करते हैं? आयरन, है ना. आयरन और जो भी मेटल्स हैं ये सब हीट का कंडक्शन करते हैं और इनको हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स बोलते हैं. जो हीट का कंडक्शन करते हैं उसको हम कंडक्टर बोलते हैं और जो हीट का कंडक्शन नहीं करते उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं. ठीक है, इंसुलेटर्स में कौन कौन थे? वुडन था, एयर था, वाटर था, प्लास्टिक था और इसमें मेटल्स वगैरह थी मोस्टली, है ना. तो ये सब हमने देखा था. ठीक है, कंडक्शन देखा था और कंडक्टर और इंसुलेटर भी हमने देख लिया था. और मैंने आपसे यहाँ पर एक बात पूछी थी कि अगर एयर और वाटर हीट के कंडक्टर नहीं है, यानी कि इंसुलेटर है हीट के, तो ये वाटर है जब हम उसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो वो कंटेनर में गर्म कैसे हो जाता है? जब आप पानी को बॉयल करते हो तो आपने देखा होगा कि कंडक्टर जो आपका जो कंटेनर है वो तो गर्म हो जाता है क्योंकि वो हीट का क्या है? कंडक्टर है. लेकिन उसके अंदर का जो वाटर है जो कि क्या है? इंसुलेटर है, वो भी गर्म हो जाता है. और मैं यहाँ बोल रही हूँ कि जो कंडक्शन होता है वो हॉटर पार्ट से लोअर पार्ट की तरफ होता है और इंसुलेटर्स में नहीं होता. अब क्योंकि एयर और वाटर जो कि हीट के क्या है? इंसुलेटर है, तो वो वाटर गर्म कैसे हुआ? ये बात मैंने आपसे पूछी थी. तो इसका आंसर है कन्वेक्शन. इसका आंसर अब हमें इस प्रोसेस में मिलेगा. इसके लिए, इसको समझने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए. जो लाइटर चीज़ है, मतलब जिसका वेट लाइट होता है, जिसका वेट लाइट होता है ना, वो ऊपर की तरफ मूव करता है, मूव अपवर्ड. ओके, और जिसका वेट ज़्यादा होता है यानी हैवी होता है जो, वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है ना. सेटल डाउन एट बॉटम. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाटर है. ठीक है, अब वाटर के अंदर आप पीस ऑफ पेपर डालो, इतना छोटा सा पीस ऑफ पेपर डालो तो वो पानी के अंदर डूबेगा या पानी के ऊपर तैरेगा? आप बोलोगे तैरेगा. क्यों तैरेगा? क्योंकि जो वो पीस ऑफ पेपर था उसका वेट कैसा था? कम था. और जिसका वेट कम होगा वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, मतलब ऊपर तैरेगा. और जिसका वेट ज़्यादा होगा, अब आप एक स्टोन ले लो, स्टोन को पानी के अंदर फेंको तो वो ऊपर, स्टोन जो है वो ऊपर तैरेगा या फिर नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा? आप बोलोगे बॉटम में सेटल डाउन हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि वो हैवी था. यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है. अब इसको मैं कनेक्ट करती हूँ हॉट और कोल्डनेस से. अगर कोई चीज़ लाइट होती है तो इसका मतलब वो हॉट है. मतलब अगर कोई हॉट एयर हो गई या वाटर की बात करें, अगर एक हम कोल्ड वाटर ले रहे हैं और एक हम हॉट वाटर ले रहे हैं, तो जो हॉट वाटर होगा ना वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा और जो कोल्ड वाटर होगा वो नीचे की तरफ मूव करेगा. क्यों? क्योंकि हॉट वाटर का जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर. हॉट वाटर जो होता है वो वेट में लाइट होता है एज कंपेरिजन टू कोल्ड वाटर. ठीक है, ये बात पता चल गई आपको. यहाँ दोबारा लिख देती हूँ. वेट ऑफ हॉट वाटर
इज लेस इन कंपैरिजन टू वेट ऑफ कोल्ड वाटर। ये बात समझ में आ गई। और जिसका वेट कम होता है वो कहाँ आता है, मूव अपवर्ड। अब हॉट वाटर का वेट कम है तो ये कहाँ जाएगा, अपवर्ड की तरफ मूव करेगा, मूव अपवर्ड। अब क्योंकि कोल्ड वाटर का वेट ज़्यादा है, हैवी है, तो ये क्या होगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तब आपको ये कन्वेक्शन मेथड भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है। कन्वेक्शन मेथड में क्या होगा, मैंने बताया था जो कन्वेक्शन मेथड है उसको कौन यूज़ करता है, लिक्विड एंड गैसेस। और जो कंडक्शन मेथड होता है वो किस में शो होता है, सॉलिड्स में ओनली। ठीक है, अगर हम लिक्विड एंड गैस की बात कर रहे हैं तो अगर हम उसको हीट दे रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने से वो एक्सपेंड होते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जितने भी वाटर के पार्टिकल्स हैं, वाटर के अंदर कुछ अमाउंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं और एयर में भी पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। जब हम उसको हीट देंगे तो वो पार्टिकल जो वो पास थे तो वो पार्टिकल अब दूर दूर चले जाएंगे। इसको बोलते हैं एक्सपेंड होना। एक्सपेंशन हो गया यानी कि खुल गए, दूर दूर हो गए। ठीक है, अब वो एक्सपेंशन होने की वजह से वो क्या हो जाता है, लाइट हो जाता है। और मैंने बोला था कोई चीज़ अगर लाइट होगी तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगी, यानी कि राइज कर जाएगी अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ये बात हो गई हमारी हीट देंगे अगर हम। अब हीट को यहाँ हॉट वाटर से कनेक्ट किया। हॉट वाटर कब होगा, जब हम उसको हीट देंगे। तो हॉट वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड होगा, एक्सपेंड होगा तो वो लाइटर होगा, लाइटर होगा तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। और अगर हम कोल्ड वाटर की बात करते हैं तो कोल्ड वाटर कैसा होता है, हैवी होता है। मैंने यहाँ अभी बताया हैवी होगा तो वो नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए, कन्वेक्शन मेथड को समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसमें आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, उसके अंदर वाटर फिल करना है। ठीक है, वाटर फिल करने के बाद आप क्या करो, यहाँ बर्नर लगा दो। अब जहाँ इस बर्नर से हीट जा रही है, अब पूरा पानी कैसा है, ठंडा पानी है। ठीक है, अब जैसे जैसे आप हीट करोगे तो इस हीट के कांटेक्ट में कौन है, ये नीचे वाला वाटर है। ठीक है, इतना पार्ट इसके हीट के कांटेक्ट में है तो इतना पार्ट क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्योंकि वाटर क्या होता है, हीट का इंसुलेटर होता है। तो ये हीट जो है इस हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ तो मूव करेगी नहीं क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो ये क्या होगा, हीट मूव नहीं करेगी। अब ये यहाँ का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म होने से मैंने यहाँ बताया वो एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो वो लाइटर हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा तो वो अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। अब ये वाटर यहाँ गर्म हो गया, गर्म हो गया यानी कि इसका वेट कैसा हो गया, लाइट वेट हो गया। लाइट वेट हो गया यानी कि ये अपवर्ड की तरफ मूव करेगा। ये पूरा का पूरा जो पानी है जो कि गर्म हुआ है, गर्म हुआ जो पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जो ठंडा पानी है ना, मान लो ये साइड में ठंडा पानी रह गया। अब जितना भी ठंडा पानी है या ऊपर जो ठंडा पानी था वो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। एक बार यहाँ देखो, आपका ये जो गर्म वाला पानी था ये ऊपर मूव कर गया। ठीक है, लेकिन जो साइड वाला जो पानी था वो कैसा था, कोल्ड था। अब वो कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है क्योंकि ये तो राइज कर गया। और जो ठंडा पानी था वो हैवी है हॉट वाटर के कंपैरिजन में, तो ऑब्वियसली बात है वो कहाँ जाएगा, मूव डाउन, नीचे की तरफ सेटल होगा। तो ये कोल्ड वाटर आपका नीचे सेटल डाउन हो गया। जब ये सेटल डाउन हो गया तो यहाँ हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। अब ये कोल्ड वाटर किसके कॉन्टैक्ट में आ गया, कि हीट के कॉन्टैक्ट में आ गया। अब फिर से ये वाला कोल्ड वाटर क्या होगा, हॉट होगा, गर्म होगा। हॉट होने की वजह से फिर से ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा। अब जितना भी कोल्ड वाटर बचा हुआ है, अब फिर से वो क्या होगा, बचा हुआ कोल्ड वाटर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल डाउन होने से यहाँ से फिर से उसको हीट में लेगी और फिर से वो हॉट होकर ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा। ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि इस बीकर में रखा हुआ पूरा का पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। ठीक है, मैंने यहाँ ये लिखा है, पढ़ो इसको। कोल्ड वाटर फ्रॉम साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड द सोर्स ऑफ हीट। जो कोल्ड वाटर है साइड में वो पूरा का पूरा नीचे सेटल होगा और कहाँ जाएगा, हीट के पास जाएगा। सोर्स ऑफ हीट यहाँ क्या है, गैस जो हम दे रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ हीट की तरफ जाएगा। एंड दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट। अब ये जो कोल्ड वाटर है ये भी हॉट होगा एंड राइजेस, और ऊपर की तरफ मूव करेगा। एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा वाटर जो है वो हॉट नहीं हो जाता, हीट नहीं हो जाता। ठीक है, दिस इज नोन एज कन्वेक्शन।
इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन बोलते हैं। इसीलिए जो वाटर है वो गर्म हो जाता है। कंडक्शन मेथड से नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर है वो हीट का क्या है, इंसुलेटर है। वो किससे गर्म होता है? वो कन्वेक्शन मेथड से होता है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट नीचे जाता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आता है। ये आपका कन्वेक्शन मेथड था। तो ये आपका कन्वेक्शन मेथड था। अब कन्वेक्शन मेथड की जो यूजेस है उसको देखो। इसका जो यूज है वो हॉट एयर बलून में भी होता है। किसमें? हॉट एयर बलून्स में। ठीक है, क्या होता है? अब यहाँ हमने हॉट एयर बलून देखा होगा इस तरह से। यहाँ बैठने के लिए लगा रहता है और इधर बिल्कुल सेंटर में गैस सिलेंडर लगा रहता है जिससे कि हीट निकलती है। ठीक है, अब वो हीट क्या होगी? कन्वेक्शन मेथड के थ्रू। अब नीचे की एयर कैसी थी? कोल्ड एयर थी। अब नीचे वाली एयर क्या होगी? गर्म होगी। मैंने बताया था एयर भी क्या होता है? हीट का इंसुलेटर होता है। वो भी हीट को कंडक्ट नहीं करता, तो वो कैसा होगा? इंसुलेटर होगा। लेकिन वो किससे गर्म होती है एयर? वो होती है कन्वेक्शन मेथड से गर्म होती है। अब ये जो इसके इस हीट के सोर्स के पास वाली जो एयर थी वो क्या होगी? गर्म होगी। गर्म होने से वो एक्सपेंड होगी। एक्सपेंड होने की वजह से वो वेट में लाइट हो जाएगी। वेट में लाइट होने की वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये एयर ऊपर मूव कर गई। ठीक है, ऊपर मूव कर गई। अब ऊपर मूव कर रही है और फिर ये जो साइड वाली एयर थी वो नीचे आएगी जो कि ठंडी थी। अब वो नीचे आएगी, वो फिर से गर्म होगी और ऊपर की तरफ उठेगी और फिर से जो ठंडी एयर होएगी वो फिर से नीचे आएगी और फिर से ऊपर की तरफ उठेगी। ये प्रोसेस पूरा चलता जाएगा, जिसकी वजह से इस बलून में हवा बढ़ जाती है। कौन सी हवा बढ़ती है? हॉट एयर बढ़ती है। इसलिए हम इसको हॉट एयर बलून बोलते हैं। इस बलून के अंदर हॉट एयर बढ़ती है जिस वजह से ये ऊपर की तरफ उड़ सकता है। मतलब हवा भर गई इसके अंदर, पूरा ये बलून फूल गया। हवा बढ़ने से पूरा बलून फूल गया। अब पूरा बलून फूला, अब इसके अंदर और हम हीट दे रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ मूव करता है। ठीक है, किसकी वजह से? हीट की वजह से, क्योंकि उसके आसपास की एयर है वो कैसी हो गई? गर्म हो गई, जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ मूव करता है और उस हीट को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए तो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है वो। ठीक है, तो ये होता है इसका हॉट एयर बलून का मतलब इसका कन्वेक्शन मेथड का यूज़। इसके अलावा अगर आपको एक और एग्जांपल देखना है तो क्या करो, यहाँ ये वुडन्स है आपकी, या फायर ब्लो कर दो। ठीक है, ये फायर जल रही है। अब एक हाथ अपना यहाँ ऊपर लेके आओ, यहाँ बिल्कुल ऊपर रखो, फायर के बिल्कुल ऊपर, और एक हाथ अपना यहाँ साइड में रखो। लोड़ी आती है जब अपने बैठते हैं ना, एक हाथ ऊपर करके देखना और एक हाथ बिल्कुल साइड में रखना, तो आप देखोगे कि जो हाथ ऊपर रखा हुआ है बिल्कुल फायर के जस्ट ऊपर है, वो हाथ आपको ज़्यादा गर्म होगा, रख ही नहीं पाओगे, मतलब यहाँ से आपका हाथ जलने लग जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा वो। लेकिन जो साइड वाला हाथ है वो इतना गर्म नहीं होगा, मतलब आप उसको वहाँ टिका के रख सकते हो, लेकिन आप ऐसे ऊपर कंटिन्यू करके नहीं रख सकते हाथ। ठीक है, क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि जो एयर है वो सारी, ये कोल्ड एयर जो है वो सारी गर्म होकर कहाँ जा रही है? अपवर्ड जा रही है, राइज हो रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। जब ऊपर की तरफ जा रही है और हमारा हाथ कहाँ है? इधर है, और इधर ही सारी एयर आ रही है, गर्म हवा सारी कहाँ आ रही है? ऊपर आ रही है, तो वो सारी की सारी गर्म हवा हमारे हाथ पे लगेगी। ठीक है, और जो भी ठंडी हवा होएगी वो नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ जाके फिर से गर्म होगी और फिर से ऊपर उठेगी। मतलब जितनी भी सारी हॉट एयर है जो गर्म हो रही है वो सारी कहाँ जा रही है? ऊपर जा रही है। इस वजह से हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म फील हो रहा है, बल्कि जो हाथ साइड में है वहाँ एयर नहीं पहुँच पा रही, गर्म हवा वहाँ नहीं जा रही, वो तो ऊपर की तरफ उठ रही है, तो वहाँ हमें सिर्फ फील होगी गर्म हवा। ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, और ये क्यों लगता है, फील भी क्यों होता है? ये एक मेथड आएगा आपका आगे, रेडिएशन मेथड, उसमें आप समझोगे कि क्या होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये आपका हो गया कन्वेक्शन मेथड। देखिए, अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है जो किसके बेस पर है? कन्वेक्शन मेथड के बेस पर है, जो कि है कोस्टल एरियाज में, जो कहाँ पाया जाता है? कोस्टल एरिया में पाया जाता है। ऐसा क्या होता है? वहाँ दो प्रोसेस होते हैं कोस्टल एरिया में। कौन कौन से? सी ब्रिज ड्यूरिंग डे
एंड लैंड ब्रिज ड्यूरिंग नाइट। ये वाला प्रोसेस है वो डे में होता है और ये वाला प्रोसेस नाइट में होता है। और कहाँ होता है? कोस्टल्स एरिया में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी ब्रिज की। सी ब्रिज क्या होता है? ड्यूरिंग द डे लैंड्स गेट हीटेड। मान लो वो दिन है, ठीक है, तो ये जो कोस्टल्स एरिया उनकी जो लैंड है वो बहुत जल्दी गर्म होती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर। तो जो लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगी, जल्दी गर्म होगी तो उसके आसपास की जितनी भी एयर है वो गर्म होगी। जो चीज़ गर्म होती है वो क्या हो जाती है? वेट में लाइट हो जाती है, और जो वेट में लाइट हो जाती है वो ऊपर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से जो एयर है, लैंड की जो एयर है, लैंड हॉट एयर, तो जो लैंड की जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी क्योंकि वो हॉट हो गई। मैंने बोला कि जो लैंड की एयर है वो बहुत जल्दी हॉट होती है एज़ कंपेरिजन टू वाटर, तो इसलिए इसकी जो एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगी। किसकी? लैंड की ऊपर की तरफ उठेगी। और वाटर की जो एयर है क्योंकि वो ठंडी है, किसकी? वाटर की, या फिर हम बोलते हैं सी की। ठीक है, वो ठंडी है तो जो ठंडी चीज़ होगी वो क्या करेगी? उस सोर्स ऑफ हीट की तरफ मूव करेगी, और सोर्स ऑफ हीट क्या है? सन है, तो उसकी तरफ मूव करेगी, यानी कि लैंड की तरफ जाएगी, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म होती है ना। तो जितनी भी वाटर के पास, जो सी के आसपास की जितनी भी हवा है, एयर है, वो सारी कहाँ मूव करेगी? लैंड की तरफ मूव करेगी, क्योंकि वहाँ क्या है? सोर्स ऑफ हीट प्रेजेंट है। कौन सा? सन प्रेजेंट है। गर्म होने के लिए उधर की तरफ मूव करेगी और फिर से वो गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी, और फिर से जो सी की तरफ से हवाएं हैं वो फिर से लैंड में जाएगी, और फिर लैंड से गर्म होकर ऊपर की तरफ उठेगी। ये पूरा प्रोसेस इस तरह से चलता रहेगा। अब देखो मैंने क्या लिखा है, लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग डे। जो लैंड होती है वो बहुत जल्दी गर्म होती है एज कंपेरिजन टू वाटर ड्यूरिंग डे। ठीक है, देन द एयर ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर। तो जो एयर है लैंड के पास वाली वो सबसे ज़्यादा गर्म होगी, और जो गर्म चीज़ होती है वो ऊपर की तरफ उठेगी। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द सी, और जो ठंडी हवाएं हैं जो कि कहाँ है? सी में प्रेजेंट है, रशेस टुवार्ड द लैंड, लैंड की तरफ मूव करेगी टू टेक इट्स प्लेस, अपना प्लेस लेने के लिए, ताकि वो गर्म हो सके। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी, और जो गर्म हवाएं हैं वो किधर मूव करेगी? सी की तरफ मूव करेगी, और जो ठंडी हवाएं हैं वो कहाँ मूव करेगी? लैंड की तरफ मूव करेगी। तो यही लिखा है मैंने, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवार्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ठीक है, एंड एयर फ्रॉम द सी, ये समझ में आ गया? मतलब इस तरह से पूरा साइकिल कंप्लीट होता रहता है। अब क्योंकि जो हवाएं हैं वो लैंड से सी से जा रही है, सी की तरफ से जा रही है, ठंडी हवा है वो सी की तरफ से जा रही है, यानी वाटर की तरफ से जा रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सी ब्रिज। इसलिए क्या बोलते हैं? सी ब्रिज। जो हवाएं वो कहाँ से कहाँ चल रही है? सी टू लैंड। ये हमारा हो गया सी ब्रिज। अब लैंड ब्रिज में क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होता है, एट नाइट। नाइट में क्या होता है? जो वाटर है वो बहुत जल्दी ठंडा होता है एज कंपेरिजन टू जो वाटर है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, और जो लैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। तो क्या होगा? अब ये जो वाटर है ये धीरे धीरे ठंडा होगा, क्योंकि वो तो हॉट पड़ा है। वाटर जब उसकी हवाएं गर्म हुई, और जो वाटर है वो सन की प्रेजेंस में क्या हो गया? गर्म हो गया। गर्म हो गया तो ये धीरे धीरे ठंडा होगा, जबकि जो हमारी लैंड है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, अब देखो ये वाटर ये गर्म है, तब इसके आसपास की जो एयर है वो कैसी होगी? गर्म होगी। अब गर्म होगी तो ऊपर की तरफ उठेगी और लैंड की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जो ठंडी एयर है, कूल एयर है, वो कहाँ आएगी? लैंड की तरफ से। जो लैंड के आसपास की एयर है वो कैसी हो गई? कूल हो गई। अब कूल एयर है वो कहाँ जाएगी? हॉट सोर्स की तरफ जाएगी, यानी वाटर के पास जाएगी, सी की तरफ जाएगी, है ना, और फिर से गर्म होके ऊपर की तरफ उठेगी, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। अब क्योंकि जो हवाएं हैं वो लैंड की तरफ से आ रही है, एयर है वो लैंड की तरफ से आ रही है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। बात समझ में आ गई? देखो क्या लिखा है, एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, बिल्कुल रिवर्स होता है। एंड द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, वाटर है वो जल्दी कम मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है,
than the land as comparison to land. So the cool air from the land moves, तो जो ठंडी एयर है, cool air है, लैंड की तरफ से मूव करती है toward the sea. This is called a land bridge. इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज. ये आपका प्रोसेस ख़त्म हो गया, लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, जो कि कहाँ मिलता है, हमें कोस्टल एरिया में मिलता है. ठीक है. अब आपके जो मैं अगर आपको बोलूँ कि जो सन है वो क्या करता है, हमें वार्म फील कराता है. अगर हम बाहर सन में जाते हैं तो हमें सन की लाइट मिलती है और हमें वार्म फील होता है. अब ये हमें वार्म फील क्यों हो रहा है? क्या सन कन्वेक्शन मेथड को फॉलो कर रहा है या वो कंडक्शन मेथड को फॉलो कर रहा है? ठीक है, या किसी और मेथड को वो फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से हमें फील हो रहा है, वार्म फील हो रहा है. तो चलिए हम देखते हैं वो किस मेथड को फॉलो करता है. तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं. जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसका आंसर था रेडिएशन. मतलब जो सन है वो रेडिएशन के थ्रू हमें हीट देता है, ना कि वो कन्वेक्शन यूज़ करता है और कंडक्शन यूज़ करता है. रेडिएशन होता क्या है? ऐसा जो हीट का ट्रांसफ़र करे, जो हीट का ट्रांसफ़र करे विदाउट एनी मीडियम, मतलब उसको हीट का ट्रांसफ़र करने के लिए किसी मीडियम की नीड नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन बोलते हैं. ठीक है. ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय द रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इट टेक प्लेस वेदर द मीडियम प्रेजेंट और नॉट. ये हमेशा रहेगा, ये टेक प्लेस करेगा चाहे मीडियम प्रेजेंट हो चाहे मीडियम प्रेजेंट नहीं हो. बल्कि जो हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा उसमें मीडियम चाहिए था हमें, है ना. जैसे कि मेटल की रोड ली थी हमने, तो कंडक्शन कब हो रहा था? जब हमने यहाँ कैंडल रखी, उस कैंडल से उस मेटल की रोड के थ्रू कंडक्शन हो रहा था. मतलब हमें मीडियम चाहिए था. कन्वेक्शन के लिए भी हमें मीडियम चाहिए था, जो कि वाटर था या एयर थी, है ना. और रेडिएशन में हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए. और जितनी भी हॉट बॉडी है वो सब क्या करेगी? रेडिएशन करेगी, रेडिएशन मेथड को शो करेगी. जैसे कैंडल है, अगर मैं कैंडल की बात करूं तो यहाँ मैंने कैंडल रखी थी और इधर मेटल रोड रखी थी. तो ये जो कैंडल इधर रखी, इस कैंडल से मेटल की रोड क्यों हीट हो रही है, क्यों गर्म हो रही है? क्योंकि ये जो कैंडल है रेडिएशन शो कर रही है. ये गर्म है और कोई भी गर्म चीज़ होती है वो रेडिएशन मेथड को शो करती है. तो ये रेडिएशन शो कर रही है जिसकी वजह से इसको हॉट फील हो रहा है. हॉट फील होने की वजह से ये गर्म हो गया. ठीक है. और सनलाइट है, सनलाइट भी क्या करती है? हॉट बॉडी है एक, वो भी हीट का क्या करती है? रेडिएशन करती है, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है. ठीक है. तो ये कुछ रेडिएशन के एग्जांपल है. जैसे अगर बॉइल्ड मिल्क है, आपने दूध को बॉईल किया, मिल्क को बॉईल किया और उसे फ्लेम से नीचे उतार दिया. फ्लेम से नीचे उतारने के बाद आप देखोगे उसके ऊपर हाथ लेके जाओ, आपको गर्म फील होगा. क्यों फील होगा? क्योंकि वो हॉट बॉडी थी. हॉट बॉडी एनर्जी को रेडिएट करती है, उसके अंदर से हीट निकली, हीट को रेडिएट कर रही है, तो हीट रेडिएट हो रही है, इसकी वजह से हमें वार्म फील हो रहा है. ठीक है. अब मैंने ये डायग्राम बनाया है, थोड़ा अच्छा नहीं बना, फिर भी आपके समझने के लिए सही है. जैसे ये एक हीट का सोर्स है, आग जला रखी है यहाँ पर. ठीक है. ये मेटल की रोड है, ये आपके हाथ है, ये भी आपका हाथ है. तो मुझे बताओ इसमें कौन कौन से प्रोसेस शो हो रहे हैं. तो जो मेटल की रोड है ये यहाँ से गर्म हुई, यहाँ से गर्म होते होते ये पूरी मेटल की रोड गर्म हो जाएगी. तो ये कौन सा मेथड है? ये मेथड हुआ कंडक्शन. ठीक है. अब मुझे नेक्स्ट बताओ कि जो नेक्स्ट मेथड है आपका, यहाँ मैंने हैंड रखा हुआ है और जो पूरी की पूरी, मान लो इस वाले मेथड की बात करते हैं, ये ऊपर की तरफ हैंड रख लिया और पूरी की पूरी हीट ऊपर जा रही है. यहाँ गर्म एयर हुई, गर्म एयर ऊपर की तरफ उठ रही है और जो गर्म एयर ऊपर की तरफ उठती है और जो ठंडी एयर है वो नीचे आए थे, फिर से वो गर्म होकर ऊपर जाती है. ये प्रोसेस कौन सा था? कन्वेक्शन. तो ये वाला जो प्रोसेस है कन्वेक्शन के थ्रू हमें गर्म लगेगा. और इस मेथड में इधर वाले हैंड्स को जो हमने साइड में रखे हैं, उस वाले हैंड्स को हमें जो वार्म फील हो रहा है वो किसकी वजह से फील हो रहा है? मैंने बोला कोई भी बॉडी है वो हीट का रेडिएशन करती है. अब ये हीट का रेडिएट कर रही है, इसकी वजह से हमें हाथ यहाँ पर गर्म फील हो रहे हैं. तो यहाँ आ जाएगा रेडिएशन. इधर कन्वेक्शन मेथड से नहीं होगा, कन्वेक्शन मेथड से तो बिल्कुल ऊपर की तरफ हमें वार्म फील होता है, साइड में भी हमें थोड़ा बहुत वार्म फील होता है. वो किसकी वजह से होता है? रेडिएशन की वजह से होता है. बात समझ में आ गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये आपको कंसेप्ट समझना होगा कि जो डार्क कलर है वो जब से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है. जैसे कि ब्लैक कलर है,
ब्लैक कलर तो और भी ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डार्क होता है। अगर आप एक ब्लैक की शीट ले लो और उसको सन के आगे रखो तो आप देखोगे उसके अंदर होल हो जाएगा। वो होल क्यों हुआ? क्योंकि वो जो ब्लैक कलर था वो हीट का क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है हीट को। ठीक है, तो डार्क कलर होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है एज़ कम्पेरिजन टू लाइट कलर। लाइट कलर होता है वो हीट को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस भेजता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता हीट को, रिफ्लेक्ट करता है। मान लो कोई भी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से हीट आ रही है सन से, ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाएगा और कुछ पार्ट इसका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो गई, एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गए, तो ये रिफ्लेक्शन, तो जो लाइट कलर होता है वो हीट को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कलर्स ऑफ क्लोथ कि हमें समर में लाइट कलर क्यों पहनने चाहिए और विंटर में डार्क कलर क्यों पहनने चाहिए। क्योंकि मैंने बताया डार्क कलर होता है वो हीट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें वार्म फील होगा, इसलिए हम विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। बल्कि समर में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि लाइट कलर होता है वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता। हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें इतना वार्म फील नहीं होगा, इसलिए समर में लाइट कलर पहनने को एडवाइस दी जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हम विंटर में वुलन क्यों पहनते हैं और कॉटन, समर में कॉटन क्यों पहनते हैं। हम विंटर में वुलन क्यों पहनते हैं और कॉटन में समर में कॉटन क्यों पहनते हैं। तो जो मैंने आपको, जो आपका पिछले वाला चैप्टर था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो वुलन है वो अपने अंदर एयर को ट्रैप कर लेता है। ठीक है, एयर को ट्रैप कर लेता है। अब क्योंकि एयर क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होने की वजह से उसके अंदर जितनी भी हीट है या हमारी बॉडी की जितनी भी हीट है तो वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देता, और बाहर नहीं निकलने देगा तो हमें कैसा फील होगा? वार्म फील होगा। तो यही बात लिखी है, क्योंकि एयर होता है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है और वुलन के अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। एयर ट्रैप होने की वजह से वो जो हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी वजह से हमें वार्म फील होता है। बल्कि कॉटन में ऐसा नहीं होता। कॉटन का जो फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा थिन होता है। ठीक है, और वो अपने अंदर एयर को ट्रैप नहीं कर पाता। अब एयर को ट्रैप नहीं कर पाएगा तो जितनी भी हमारी बॉडी की हीट है वो बाहर निकल जाएगी। बाहर निकल जाएगी तो हमें वार्म फील नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम समर में कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये चैप्टर आपका यहाँ ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने थर्मोमीटर्स के बारे में सीखा कि थर्मोमीटर्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्या क्या यूजेस हैं, कैसे यूज़ करते हैं उनको, हमें प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए, और फिर उसके बारे में हमने हीट के बारे में पढ़ा। हीट के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने सीखा, विच इज़ कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। तो ये आपका इस चैप्टर के बारे में था। ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। अब आप इसके क्वेश्चंस ट्राई करना, करके देखना आपसे हो रहे हैं नहीं हो रहे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।